हेलो एवरीवन। सो अभी जो हम बात करने वाले हैं अपने आगे के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट अस कंटिन्यू। आपसे बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्या क्वेश्चन है? रिमाइंडर पता करना है when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 divided by x plus 1। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? आपसे कह रहा रिमाइंडर बता दो। ये एक गिवन एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो कि डिवाइड हुआ है x प्लस 1 से। सो इन दैट केस रिमाइंडर पता करने के लिए लेट x प्लस 1 इज a solution of x cube plus 3x square 3x plus 1। और ये सॉल्यूशन कब होता है? इफ रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, तो हम इसी प्रिंसिपल को आगे यूज करते हैं, तो देखेंगे कैसे। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 को हम करेंगे अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन एक्सप्रेशन। तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। लेट अस सपोज दिस एक्सप्रेशन इज px। तो इस px में ये वैल्यू पुट होगी। पुट जब करेंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो कि px के प्लेस पे है, दैट वुड बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -1। पुट करते हैं क्यूब 3 इंटू -1 स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 1। सो दैट इज -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल आउट, +3 -3 कैंसिल आउट इक्वल टू 0। सो एज यू मे सी हियर, px के इस प्लेस पर जब 0 आ चुका है, so this 0 indicates the remainder। One more conclusion is, if remainder are equal to 0, x plus 1 is a factor of px, that is given by x cube plus 3x square plus 3x plus 1। So students, what we need to understand, रिमाइंडर पता करना है। इफ px इक्वल टू दिया हो गिवन एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सो जब डिवाइड करा जाएगा इसको x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। So let x plus 1 is a solution of this expression that is given by px। ये क्या है स्टूडेंट्स? We have treated it as a px function of mean to say polynomial of x। So x plus 1 equal to 0 यहाँ पे पुट कर लेते हैं because this is a solution। So x is equal to -1 यहाँ पे हमें मिला। Putting this value of x in the given expression px। So px equal to x cube plus 3x square
प्लस 3x प्लस 1, दिस इज एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर -1 इंटू 3, इसका वैल्यू क्योंकि 1 रहेगा प्लस 1, ओके। 3 -1 की मल्टीप्लाई तो -3 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 से -3 कैंसिल आउट, 0, दिस इज द रिमाइंडर। If remainder r is equal to 0, x plus 1 would be factor of px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. This is our answer. ओके, हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फिर से बन सके वही क्वेश्चन है। इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो हमें पता करना है रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है, ओके। CD एज हियर, सो लेट x माइनस 1/2 is a zero of given expression dx। तो उस केस में क्या होगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, दैट सोर्स x इज इक्वल टू 1/2। तो टेक द वैल्यू ऑफ x in given expression px equal to 3x cube plus 3x square plus 3x plus 1। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, जो px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2, इसकी प्लेस में पुट करते हैं, क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। सो यहाँ पे आ गया है स्टूडेंट्स 1/8। व्हेन इज वी विल कैलकुलेट इट, तो क्यूब की वैल्यू यही आती है 3/4, 1/4 वैल्यू है किसकी, 1/2 के स्क्वायर की, ठीक है। सो प्लस 3/2 एंड प्लस 1, लेट अस कैलकुलेट इट। नेक्स्ट शो भी आएगा, हम इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम वुड बी 8। नाउ 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, this is the given value। आगे मूव करते हैं, इक्वल टू
7 plus 20 upon 8. Okay, so 27 upon 8 that is not equal to 0. So यहाँ से पता चलता है हमें there is a conclusion that x minus 1 upon 2 is not a factor of px जो कि given expression है. This is our result. Okay students, let us consider this question once again. Px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. What is remainder we need to calculate if divided by x minus 1 upon 2. Let x minus 1 upon 2 is a 0 of given expression px. Then x minus 1 upon 2 equal to 0. This shows that x is equal to 1 upon 2. Putting the value of x in given expression px equal to 3x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Then having x 1 upon 2 at the place of x, so 1 upon 2 cube plus 3 into 1 upon 2 square plus 3 into 1 upon 2 plus 1. So 1 upon 8 आ जाएगा, ये 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 into 1 upon 4 आ जाएगा प्लस 3 into 1 upon 2 प्लस 1. एलसीएम इन चारों टर्म्स का लेंगे तो 8 बनेगा. स्टूडेंट्स 1 एज कॉपी पेस्ट, यहाँ पे 2 टाइम्स गया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई 12, यहाँ पर 8 टाइम्स जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई 8. तो 7 यहाँ पे 6 plus 1 equal to 7 एंड यहाँ पे 12 plus 8 equal to 20. So 27 upon 8 equal to not equal to 0. So x minus 1 upon 2 is not a factor. उसके लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए of px. This is our result. Okay. Now let us continue furthermore. तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवीजन है वो उसका फैक्टर हो, ये जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. Next question is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. This is the given expression. Let us suppose this is px is divided by x. तो x से डिवाइड करने पे आपसे पूछा है सॉल्यूशन. तो इसमें भी वंस अगेन यूजिंग द सेम, let x is solution of expression px. तो स्टूडेंट्स एज यू सी हियर, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं x माइनस 0 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 इसमें प्लेस करके देखते हैं. putting x equal to 0
in given expression। तो देखते हैं ये एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, फिर इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू 0 इंटू 3 इंटू 0 इंटू 3 इंटू 0 प्लस 1। ये सभी यहाँ पर ज़ीरोज़ में ही कन्वर्ट हो चुका है, इक्वल टू 1। सो x is not factor of px। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन में। हियर इज गिवन px एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको डिवाइड किया है x से, तो रिमाइंडर पता करना है। लेट x इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन px। तो इस x को मैं x माइनस 0 लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 इज द गिवन वैल्यू ऑफ x। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन गिवन एक्सप्रेशन। और गिवन एक्सप्रेशन क्या है, ऑब्वियसली दिस इज px। px की वैल्यू ये है। सो px इक्वल टू हो जाएगा इन केस x इक्वल टू 0, तो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। सो 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, यहाँ से वैल्यू पुट हो चुकी है प्लस 1। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। x इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। Let us continue with the next question. So once again यहाँ पर क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is divided by x plus pi। So students in case रिमाइंडर पता करना है। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर px इक्वल टू इज दिस, लेट x plus pi is the solution of px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। So in that case x plus pi equal to 0, this shows that x equal to minus pi। Putting this value in px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। तो इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे जब, तो स्टूडेंट्स px वुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। सो इक्वल टू माइनस पाई क्यूब
प्लस 3π² minus 3π plus 1. This is the value. So obviously this is not equal to 0. So x plus pi is not a factor of px, and obviously where px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Let us discuss it once again. So everyone यहाँ पे दिया हुआ है px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus pi. तो रिमाइंडर पता करना है. Let x plus pi is a solution of px equal to x cube plus 3x square plus 1. Okay. So here will be x plus pi equal to 0, or we may say x equal to minus pi. Putting this value in expression px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. क्या मिलेगा? px equal to x cube plus 3x square प्लस 3x प्लस 1. तो यहाँ पर x के प्लेस पे माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1. सो माइनस पाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई क्यूब मिला प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर माइनस पाई में माइनस पाई से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 पाई प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0. ये वैल्यू 0 नहीं है. So उस केस में x plus pi is not a factor of px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. This is our answer. Okay. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि गिवन एक्सप्रेशन px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by 5 plus 2x. Then remainder equal to question mark. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अभी. Let 5 plus 2x is a 0 of px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So now five plus 2x equal to 0, and this gives us minus 5 upon 2. What is happen here कि 5 प्लस 2x को 1 से 0 के इक्वेट करेंगे. सो 2x 5 इस साइड में राइट साइड में जाके माइनस में चला जाएगा माइनस 5. सो x वुड बी इक्वल टू माइनस 5 अपॉन. नाउ प्रोसीडिंग द सेम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन expression px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. You may see here
px विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जो आपको दिया है 3x² प्लस 3x प्लस 1 को जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो -5/2 क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 -5/2 प्लेस हो चुका है हर जगह पे भी x गिवन है। ओके, सो -125 जब इसका क्यूब करेंगे तो अपॉन 8 प्लस 3 इंटू 25/4 -3 इंटू 5/2 प्लस 1 इक्वल टू -125/8 प्लस 75/4 -15/2 प्लस 1। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा एलसीएम ऑल द टर्म्स का, सो दैट इज 8, सो -125 प्लस 2 टाइम्स चला जाएगा ऊपर तो दैट वुड बी 150 एंड यहाँ पर 4 टाइम्स, सो यहाँ पर हो जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट इज 8 8 जा, सो यहाँ पर 1 टाइम्स 8 चलिए। सो मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं, इन दोनों का भी ऐड करेंगे तो 5 185 माइनस में एंड इसको ऐड करेंगे तो 158/8। ओके, नेक्स्ट इज 7 and 27 I have here. So this is in minus obviously upon 8 and this is not equal to 0. So what is the result here? 5 plus 2x is not solution, mean to say is not a factor of px. Alright, so everyone, as given is px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. This is divided by 5 plus 2x, find out the remainder. This is the question, that 5 plus 2x is 0 of px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So let us assume 5 plus 2x equal to 0 as this is a solution. So 2x equal to -5. इसको हम ऑलवेज 0 के इक्वेट करते हैं। So x would be equal to -5/2. Putting the value of x in expression px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So once we put it, px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So यहाँ पर -5/2 क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1. सो इक्वल टू यहाँ पे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 25/4 दैट वुड बी प्लस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, -3 इंटू 5/2 एंड प्लस 1. सो नेक्स्ट इज -125/8 plus 75/4 minus 15/2 plus 1 and -125 plus 150. Once we take the LCM 8 4 2 1, so that would be 8. So -125 is copy paste, that is 2 times, so 75 to जा 150 and 2 times में 4 times जाएगा तो 60 minus plus 8. Solving it, 125
minus 60 minus 185, as both are in minus 158 after adding the rest two. So minus 27 upon 8, that is not equal to 0. It shows that 5 plus 2x is not a solution. It means it's not a factor of px. Let us move to our next question. Find the remainder when the question is find the remainder equal to question mark when x cube minus ax square plus 6x minus 8 is divided by x minus a. So let us assume this is represented as px. Let x minus a is a solution of px equal to x cube minus ax square plus 6x minus a. X minus a equal to 0, x is equal to a. Putting value of x in px. So px equal to x cube minus ax square प्लस 6x माइनस a. तो यहाँ पर a प्लेस करते हैं x के प्लेस पे a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a. अगेन a क्यूब माइनस a क्यूब हो जाएगा फिर से प्लस 6a माइनस a. सो कैंसलिंग आउट दिस वुड बी 5a and that is not equal to 0. This shows that here px is obviously the given expression x cube minus ax square plus 6x minus a. This shows that x minus a is not a factor of px that is given by x cube minus ax square plus 6x minus a. This is the required result. Let us assume it. We need to find out the remainder where px mean to say x cube minus ax square plus 6x minus a. This given expression is divided by x minus a. Let us assume x minus a is a solution of px equal to x cube minus ax square plus 6x minus a. In that case, x minus a would be equal to 0, right? So x equal to a. Putting this value of x in px equal to x cube minus ax square plus 6x minus a. So here is given px equal to x cube minus ax square plus 6x minus a. So taking the place of x, we have given a cube minus a into a square plus 6a minus a cube minus a cube plus 6a minus a, cancelling out a cube and minus a cube. This would be give us 5a not equal to 0. X minus a is not a factor of px equal to x cube minus ax square plus 6x minus a because this is not a 0.
ओके, थैंक यू।